हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया टॉपिक आपके एग्जाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 20 एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि 5-6 दिन से थोड़ा वीडियो कम आ रही थी, थोड़ा दिक्कत आ रही थी चैनल में, और मैं भी थोड़ा बिजी था, तो इसलिए कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज से अपना ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, अपना आज का पहला प्रश्न है। ठीक है ना। हमने जहाँ पे छोड़ा था थोड़ा वहीं से कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, हिस्ट्री का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। हर दिन 20 एमसीक्यू प्रश्न कराते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज अपना टॉपिक ये है, भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया था और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है ना। यूरोपियों का जब आगमन हुआ था, लास्ट हमारी वीडियो थी हिस्ट्री की। और अपना आज का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है 1600 में। कितने में? 1600 में। ठीक है, आपका राइट आंसर 1600 में। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पूरी की पूरी वीडियो पसंद आती है। ठीक है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शाही अधिकार पत्र चैप्टर किसने प्रदान किया था? जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स बेबेज ने, एलिजाबेथ प्रथम ने और हेनरी अष्टम ने। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1600 में, 31 दिसंबर 1600, 26 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1601। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 31 दिसंबर 1601 में। ठीक है ना, 1601 सॉरी 1600 में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर अपना देखो ये था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अपना अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र किस उद्देश्य से दिया गया था? भारत में शासन करने के लिए, एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, भारत में धर्म प्रचार के लिए और सेना बनाने के लिए। तो राइट आंसर अपना भारत में सेवा शासन करने के लिए, एशिया के व्यापार बढ़ाने के लिए, भारत में धर्म प्रचार। तो ये जो एशिया में के साथ व्यापार करने के लिए, एशिया में व्यापार बढ़ाने के लिए, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न है पांचवा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, स्थापना के समय जो इंग्लैंड की महारानी कौन थी? मेरीना प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, विक्टोरिया। और तो एलिजाबेथ जो प्रथम थी ये वहाँ की महारानी थी। ठीक है, क्या की? एलिजाबेथ प्रथम कहाँ की? वहाँ की महारानी थी। कहाँ की? इंग्लैंड की, 1600 ई में। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल सम्राट का शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो उस टाइम कौन सा उसका किसका शासन था? तो अपना ये किसका शासन था? तो ये अकबर का शासनकाल चल रहा था। 1600 में अकबर का शासनकाल था। ये आपको अच्छे से याद रखना, सम्राट का शासन था अकबर का। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, रॉयल ब्रिटिश कंपनी, ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी। तो अपना बी ऑप्शन हो जाता है। इतना बड़ा नाम था इसका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। इससे रिलेटेड जो 20 एमसीक्यू प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं आपको मैं करवा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इसमें लगभग कितने व्यापारियों ने भाग लिया था? कितने व्यापारियों ने? 24, 50, 108 और 218। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 218। ठीक है, आपको 1% भी डाउट नहीं रखना है, 218 याद कर लेना क्लास में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से किस देश के व्यापारियों ने की थी? फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड और नीदरलैंड। तो राइट आंसर अपना हो जाता है किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ने की थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है अपना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज किसके नेतृत्व में आया था? विलियम, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी का जो पहला जहाज था किसके नेतृत्व में आया था? विलियम हॉकिंस के, थॉमस रो के, विलियम कॉलिंग के और जॉर्ज जॉब चार्नोक के। तो क्या? तो विलियम जो अपना किलिंग था, कौन था? विलियम किलिंग, इसके नेतृत्व में आया था। इसका किसका पहला जहाज आया था उसके नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? विलियम किलिंग के नेतृत्व में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज भारत में पहली बार व्यापारिक उद्देश्य से किस शताब्दी में आए थे? 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में। तो जो अपनी ये हो जाती है 17वीं शताब्दी। ठीक है, मतलब कि 16वीं में आया था तो उसको 17वीं मानते हैं, तो मतलब कि 17वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, क्योंकि 1601, 1602, 1700 का बन जाता है। ठीक है ना।
उसके बाद भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। जो अभी देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो मतलब जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके साथ मैंने बनवा दी है इसमें। भारत में अंग्रेज की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, तो कहाँ पर स्थापित हुई थी, सूरत में स्थापित हुई थी। कहाँ पे, सूरत में। तो देखो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है, स्टार भी लगा देता हूँ, ठीक है, इस पर दो दो। उसके बाद सीधा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, CGL CSL MTH स्टेट एग्जाम पुलिस की जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो आपको अच्छे से सारी की सारी क्लास को देखना है। सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक के समय मिली थी। तो सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक के समय मिली थी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना। जो सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक के समय मिली थी, तो किसके शासनकाल में मिली थी, जहांगीर के शासनकाल में मिली थी। किसके शासनकाल में, जहांगीर। मतलब कि जब कौन था, तो यहाँ पे जहांगीर था, ठीक है ना, शासनकाल, ठीक है। और आए थे किस टाइम में, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। भारत में अंग्रेजी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में किस अंग्रेज अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी थी, ये थी अपना रॉबर्ट क्लाइव, विलियम हॉकिंस, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो विलियम हॉकिंस था इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है ना। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको बढ़ाने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। उसके बाद विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। तो विलियम हॉकिंस किसके दरबार में काल में, किसके काल में आया था, किसके काल में आया था, मुगल सम्राट कौन था उस टाइम, तो उस टाइम जहांगीर था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, सिर्फ किसके ये रखना कि किस टाइम कंपनी आई थी, अकबर के। उसके बाद जहांगीर का ही सिस्टम चला गया था सारा का सारा, इसको आपको अच्छे से याद रखना। जहांगीर के समय में, अकबर के समय में आई थी। और उसके बाद मतलब कि ये जब ये विलियम हॉकिंस थे ये जहांगीर के समय में। उसके बाद अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला फरमान किस मुगल सम्राट से संबंधित है। तो किससे, वो जहांगीर से ही हो जाता है वो भी, ठीक है ना। तो ये भी अपना राइट आंसर हो जाता है जहांगीर। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगर आपको दोस्तों अच्छे से वीडियो पसंद आ रही है तो अच्छे से देखो और अपने दोस्तों पर शेयर भी करना जो स्टेट एग्जाम पुलिस की या CGL CSL MTS रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्लास, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में किस क्षेत्र के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में किस क्षेत्र के साथ व्यापार का एकाधिकार, तो ईस्ट इंडीज पूर्वी देशों के साथ, किसके साथ, ईस्ट इंडीज पूर्वी देशों के साथ था, तो ठीक है ना। तो अपना ये राइट आंसर हो जाता है। ईस्ट किसके साथ था इसका संबंध, मतलब ईस्ट इंडीज पूर्वी देशों के साथ था, एक अधिकार प्राप्त था, ठीक है। ईस्ट इंडीज कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में किस युद्ध के बाद विशेष सफलता मिली। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो किसके बाद, कौन से युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद इसको विशेष सफलता मिली थी, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, आपको याद रखना है, ये भी 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में। और ये भी इनकी थोड़ी फिक्स डेट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसी से 1927, 28, 29 ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार से राजनीतिक सत्ता की ओर निर्णायक कदम किस युद्ध के बाद बढ़ाया था। प्रथम पानीपत युद्ध, प्लासी का युद्ध, तराइन का युद्ध और खानवा का युद्ध। देखो तो ये सेम ही हो जाता है, तो प्लासी का युद्ध ही हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। उसके बाद अपना आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मुख्य उद्देश्य प्रारंभ में क्या था। तो ये भी आपने देख ही लिया आंसर, व्यापार और लाभ को कमाना, ठीक है, व्यापार और लाभ को कमाना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे शासन कर लिया, और जो कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको दोस्तों बता देता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज का आपका कमेंट में आपको आंसर देना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से थी, उसको कब मिला था यहाँ पे व्यापार करने का समय, मतलब कि कौन सी तारीख को इनका ये साइन हो गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे व्यापार करेंगे, ये मतलब कि किसने किया था वो तो चलो बता दें, साथ के साथ वो बता देना। तो मतलब कि कब मिला था, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है कब मिला था व्यापार करने का, ठीक है ना। उसके बाद अपना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक नज़र में, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लो, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक नज़र में, देखो भाई। तो ये अपना हो जाता है, देखो ये इतना, ठीक है, स्थापना।
तो ये अपना स्थापना देख लो पहले, इसके बाद सारा का सारा करेंगे इसको। स्थापना 1600 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। शाही अधिकार पत्र महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। किसने शाही अधिकार पत्र किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ याद रखना, 1600 याद रखना। अधिकार पत्र की तारीख 31 दिसंबर 1600। अधिकार पत्र की तारीख थी 31 दिसंबर 1600। पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये इसका नाम था फर्स्ट टाइम। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी टेक दिया था बाद में इसका नाम। संस्थापक समूह 218 व्यापारी थे। ठीक है, कितने थे? 218 व्यापारी, ये भी हो गया। उसके बाद मुख्य उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना और लाभ कमाना। उसके भारत में आगमन 17वीं शताब्दी में। पहला अंग्रेज फैक्ट्री सूरत में हुई थी। उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर था। ठीक है ना। और जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज विलियम हंकिस था, मैंने पढ़ाया है। राजनीतिक सत्ता की दिशा में निर्णायक मोड़ 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है ना, निर्णायक मोड़ कब हुआ था? 1757 की, मतलब कि जब इनकी बढ़िया सत्ता चल गई थी तो 1757 का प्लासी का जब युद्ध हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद याद रखने वाली देखो ट्रिक के याद करते हैं। 1600 में क्या हुआ था? आया थे एलिजाबेथ थी, इन्होंने मतलब कि पूरा का पूरा किया था 31 दिसंबर को। कब? 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 1600 में। और 218 व्यापारी थे। ठीक है ना, जिन्होंने किया था संस्थापक समूह इसका पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसको अच्छे से देख लेना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शॉर्ट में बना रखा है। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए दोस्तों खुश रहना, स्वस्थ रहना, अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। ठीक है ना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।